कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहर में मुकम्मल लॉकडाउन, तमाम कारोबारी और तजारती मराकज बंद, सड़कों पर ट्रैफिक भी न होने के बराबर। बेकरीज, ग्रोसरी स्टोर्स शाम 6 बजे तक खुलेंगे। तंदूर, दूध, दही, होटल्स पर टेक अवे की इजाजत। सारी ऑक्सीजन की जो कंपनीज है उन्होंने कमिटमेंट की है कि ईद के दौरानिया में मुसलसल काम होगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन सप्लाई रहेगी। मैं आप लोगों से इसलिए ये रिक्वेस्ट करती हूँ बार बार कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा अगर हम चाहते हैं कि इस वबा पे कंट्रोल करें। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से सूरत हाल में बेहतरी आई। रोजाना 80,000 अफराद की वैक्सीनेशन का प्लान है। चालीस साल से ज्यादा उम्र के पुलिस एहलकारों की वैक्सीनेशन शुरू। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान कहते हैं, पुलिस एहलकारों के लिए खुसूसी वैक्सीन सेंटर किला गुज्जर सिंह में कायम है। खुसूसी ताउन पर सूबाई वजीर सेहत का शुक्रिया अदा किया। कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए पुलिस इन एक्शन। मास्क न पहनने पर 193 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। हुकूमती गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर 266 मुकदमा दर्ज हुए। शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। बगैर मास्क ड्राइविंग पर चालान किया जाए। CTO लाहौर सैयद हमाद आबिद की वार्डन्स को हिदायत। कहा, चालान का मकसद शहरियों की जानों का तहफ्फुज यकीनी बनाना है। मजमूई तौर पर 2.5 लाख से जायद चालान काटे जा चुके हैं। परदेसियों के लिए अच्छी खबर। पंजाब हुकूमत का बैनुल अजलाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कल शाम 6 बजे तक इजाजत देने का फैसला। 10 मई शाम 6 बजे से 15 मई की सुबह 6 बजे तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी होगी। कोरोना का आसेब और लॉकडाउन, लारी अड्डा भी घरों में ईद मनाने वाले परदेसियों का मुंतजिर। ज्यादातर बस स्टैंड्स खाली। शकरगढ़ और नारोवाल जाने वाली बसों में कुछ रश है। 50% सवारियों से मुतालिक SOPs नजरअंदाज। परिंदों और जानवरों की खुराक की सप्लाई के हवाले से बड़ा फैसला। DC लाहौर कहते हैं, बर्ड फीड की दुकानों को काम की इजाजत होगी। दुकानें सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी। चौबीस अजला में टाइफाइड मुहिम का दूसरा मरहला मुलतवी। 9 से 15 साल के 64 लाख बच्चों की ईद के फौरी बाद वैक्सीनेशन होनी थी। अब दूसरा मरहला जून में शुरू होगा। टाइफाइड से शरह अमवात में इजाफे का खदशा। महंगाई का जिन बदस्तूर बेकाबू। सस्ती प्रोटीन की कीमत में होशरुबा इजाफा। मुर्गी के गोश्त की कीमत पहली बार 400 रुपए से तजावुज कर गई। शहरियों का कहना है, खरीद के लिए मुर्गी खरीदना नामुमकिन होता जा रहा है। सस्ती प्रोटीन के बाद मटन और बीफ भी महंगा। ईद से पहले गोश्त की मांग में इजाफा। शहरियों का मुर्गी समेत गोश्त की कीमत पर इजाफे पर इजहार तशवीश। कहा, हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम है। सस्ती चीनी की फराहमी के हुकूमती दावे धरे रह गए। बाजार में चीनी 100 रुपए फी किलो से ज्यादा कीमत पर फरोख्त होने लगी। शहरियों का कहना है, रोजाना चीनी खरीदने के लिए खार होना पड़ता है। PTI की हुकूमत ने तारीख में पहली बार शफाफियत की नई मिसाल कायम की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं, 2.5 बरस में करप्शन का एक भी स्कैंडल सामने न आना हुकूमत का क्रेडिट है। साबिक अदवार में करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए गए। शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी इल्तवा का शिकार। FIA की लिस्ट में ताहाल सदर नून लीग का नाम मौजूद। पार्टी जराए कहते हैं, शहबाज शरीफ ईद के बाद लंदन जाएंगे। नाम निकलवाने के लिए कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएंगे। नून लीग का लंदन प्लान। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने लीग क़यादत का इजलास लंदन में बुला लिया। शहबाज शरीफ की हिदायत पर शाहिद खाकान अब्बासी और अहसन इकबाल भी लंदन जाने के लिए तैयार। ये बदकिस्मती है कि ईद भी जो क़यादत पाकिस्तान में मनाना अपनी तौहीन समझे, वो इस कौम की, इस मुल्क की वफादार कैसे हो सकती है। जिस तरह FIA के दफ्तर पे हमलावर हुई,
बंद दफातर के अंदर वो चिट्ठियां फेंकते रहे, दरखास्तें फेंकते रहे। नून लीग ने इदारों पर चढ़ाई का रिवायती तरीका इख्तियार किया। लीगी रहनुमाओं ने FIA के दफ्तर पर हमला किया। मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान की लीगी रहनुमाओं पर लफ्जी गोलाबारी। कहा नून लीगी क़यादत एक ईद पाकिस्तान में भी मना ले। PTI ने कब तौहीन अदालत की। नून लीग पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी ने लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जजेस की किरदार कुशी करने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी मुतालबा। जब तक कश्मीर और फलस्तीन का मसला हल नहीं होगा। ग्रेड 19 से 20 में तरक्की। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 22 अफसरान सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के लिए नामजद। कोर्स मुकम्मल करने वाले पुलिस अफसरान ग्रेड 20 में तरक्की के अहल होंगे। कोर्स आइंदा माह शुरू होगा। ईद पर शहर को साफ रखने के लिए LWMC का वेस्ट मैनेजमेंट प्लान तैयार। 3 शिफ्टों में खुसूसी सफाई ऑपरेशन किया जाएगा। टेक्निकल स्टाफ 11 मई से पहले वर्कशॉप में मौजूद। गाड़ियों की रिपेयरिंग मुकम्मल करेगा। माँ से मोहब्बत आलमगीर जज्बा है जो किसी दिन का मोहताज नहीं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का माँ से मोहब्बत के इजहार के आलमी दिन पर पैगाम। कहा हमारा हर दिन माँ की मोहब्बत से मामूर होता है। माँ से मोहब्बत और खिदमत हर फर्द की जिबिल्लत है। माँ से मोहब्बत आलमगीर जज्बा है जो किसी दिन का मोहताज नहीं। अल्लाह ताला ने माँ के कदमों तले जन्नत रखी है। वतन अजीज के लिए कुर्बानियाँ पेश करने वाले शोहदा के माओं को सलाम पेश करते हैं। आज के दिन हमें माओं की सेहत और तंदुरुस्ती की खुसूसी दुआ करनी चाहिए। माँ से मीठा, मुखलिस, बेगरज और सच्चा रिश्ता कोई नहीं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का मदर्स डे पर पैगाम। कहा माँ की अनमोल मोहब्बत ठंडे घने सायादार शजर की मानिंद होती है। माँ का कोई नेमुल बदल नहीं। मदर्स डे पर क्रिकेटर्स राशिद लतीफ, वहाब रियाज, शान मसूद और इमाद वसीम के पैगाम। कहा माँ की मोहब्बत बड़ी खालिस होती है। अल्लाह सब माँओं की हिफाजत फरमाए। करियर में जो भी कामयाबियां मिली हैं वो माँ की वजह से हैं। नेशनल बैडमिंटन चैंपियन माहनूर शहजाद का मदर्स डे पर पैगाम। कहा माँ वो हस्ती है जो सबकी कमी पूरी कर सकती है, लेकिन उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। केक भी काटा। लाहौर पुलिस के 132 एहलकारों को करप्शन और जराइम पेशा अनासिर की सरपरस्ती करने पर पंजाब कांस्टेबलरी भिजवा दिया गया। मुख्तलिफ थानों में तैनात कांस्टेबल्स मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस थे। तबादले का मुरासला जारी। पुलिस के शहीद एहलकारों के अहले खाना में ईदी और राशन तकसीम। SP इकबाल टाउन अवैस शफीक की ज़ेर निगरानी ईदी और राशन शुहदा के घर पहुंचाया गया। अवैस शफीक का कहना है कि शुहदा हमारा सरमाया और पुलिस के माथे का झूमर है। ईद उल फितर पर कैदियों की सजा में कमी और रिहाई। IG जेल खानाजात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने फौरी अमल दरामद करा दिया। सूबे की जेलों से 173 कैदी रिहा, 367 की सजा में कमी कर दी गई। पुलिस में बढ़ता अदम बर्दाश्त। SHO न्यू अनारकली मोहम्मद अहमद का एहलकारों के हमरा शहरियों पर डंडों से तशद्दुद। लाहौर रंग की खबर पर IG का नोटिस। CCPO से रिपोर्ट तलब। SHO मुअत्तल कर दिया गया। गंदुम कटाई मुहिम के दौरान मोटरवे पुलिस इन एक्शन। किसानों को मोटरवेज की अतराफ में गंदुम की बाकियात को आग न लगाने की हिदायत। कहा धुआं मोटरवे पर हादसात का सबब बनता है, भरपूर ताउन किया जाए। मनावा के इलाके से 60 साला कुदरत अली की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौका से शवाहिद इकट्ठे करके मोहम्मद जहांगीर की मुदायत में नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लाश डेड हाउस मुंतकिल। सब्जाजार के इलाके शाह फरीद दरबार के करीब से नामालूम शख्स की लाश बरामद। पुलिस का कहना है कि हुलिये से मरने वाला नशे का आदी मालूम होता है। 40 साला शख्स की शनाख्त ना हो सकी। लाश मुर्दाखाने मुंतकिल। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मफरूर मुजरिम गिरफ्तार। फैसल टाउन पुलिस ने खातून समेत 2 इश्तिहारी मुलजम धर लिए।
मुलजम गुलाम मुहियुद्दीन और सोहरा बीबी जाली चेक के मुकदमात में मतलूब थे। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी लोक फनकार आरिफ लोहार की अहलिया इंतकाल कर गईं। मरहूमा को चंद रोज कबल तेज बुखार के बायस अस्पताल दाखिल कराया था। आज दम तोड़ गई। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद की शिरकत। मकामी कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक। सीनियर अदाकारा तलत सिद्दीकी 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। मरहूमा गुलकारा और अदाकारा आरिफा सिद्दीकी की वालिदा और फरीहा परवेज की खाला थी। तलत सिद्दीकी ने 30 साल तक फिल्म और टीवी ड्रामों में काम किया। और NCOC की नई हिदायत, कौमी एयरलाइंस की चंद परवाजों का शेड्यूल तब्दील। तर्जुमान PIA का कहना है मकामी एयरपोर्ट पर रश की सूरत हाल से बचने के लिए फैसला किया गया। तमाम मुसाफिरों को बर वक्त आगाह कर दिया गया।